हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो सेकंड वीडियो है, फर्स्ट में हमने बताया था कि पॉपुलेशन क्या है, या जो भी इंडिया के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया था, क्यों जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है, या अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है किसी में ना हो तो क्या क्या उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स act by preventing any one or more of major steps in the reproductive process। ठीक है, कि जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसके अंदर एक दो स्टेप्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मेजर स्टेप्स हैं वो मेनली 3 मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो स्टेप है बर्थ कंट्रोल का, फर्स्ट है कि प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवियम। ठीक है ना, जो पहला है पता है फर्टिलाइजेशन किसका होता है, स्पर्म और ओवम का। तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम, कि ओवम के पास स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही ना हो। तो फर्स्ट तो ये हो गया बर्थ कंट्रोल। सेकंड, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, या फिर क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमें रिलीज होता है, ठीक है ना, फ्रॉम द ओवरी। तो प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, पहला तो हम क्या कर सकते हैं, स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम। सेकंड, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। एंड थर्ड इज द प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन द यूट्रस। या भाई स्पर्म ट्रांसपोर्ट भी हो गया, ओव्यूलेशन भी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो अर्ली एम्ब्रियो बन गया है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो अर्ली एम्ब्रियो बन गया है उसको हम इम्प्लांट ना होने दें। ठीक है, इम्प्लांटेशन हमने बताया था ना कि जो भी है कि दो अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन वाल, जो फर्टिलाइजेशन बाद जो जाइगोट बन जाता है वो यूट्राइन वाल से अटैच हो जाता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन। तो अगर ये सब नहीं हो रहा तो हमें इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करें। ठीक है, तो जो बर्थ कंट्रोल मेथड है वो मेनली दो तरह के होते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल जो मेथड है टेम्परेरी मेथड, या इसी को हम स्पेसिंग मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी मेथड, या इसी को हम क्या नाम देंगे, स्पेसिंग मेथड। सेकंड इज द परमानेंट मेथड, इसी को हम क्या नाम देंगे, टर्मिनल मेथड। बर्थ कंट्रोल जो मेथड होते हैं वो दो तरह के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज द टेम्परेरी मेथड, या उसी को हम स्पेसिंग मेथड बोल। सेकंड इज द टर्मिनल और परमानेंट मेथड। तो जो फर्स्ट है टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, टेम्परेरी मेथड आर कॉमनली यूज टू स्पेस बर्थ। ठीक है, बच्चों के जो जन्म होते हैं उसमें 2-3 साल का गैप रखने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, टेम्परेरी मेथड। ठीक है, यूज टू स्पेस बर्थ। फिर जो टेम्परेरी मेथड है उसमें सबसे पहला आता है नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड्स मतलब कि नेचुरली दीज मेथड अवॉइड मीटिंग स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, नेचुरल मेथड में क्या है कि स्पर्म और ओवम के मीटिंग ही ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। तो फर्स्ट जो नेचुरल मेथड में पहला आता है पीरियोडिक अब्सेंस और रेथम मेथड। ठीक है, पीरियोडिक अब्सेंस या रेथम मेथड या टेम्परेरी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। ठीक है, ये जो मेथड होता है इसमें जो कपल्स होते हैं अवॉइड फ्रॉम कोइटस कोपुलेशन फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, जो भी होता है कि इस पीरियोडिक अब्सेंस के अंदर जो भी कपल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं सेक्स को। ठीक है, कितने से कितने दिन तक, फ्रॉम 10 days to 17 days। ठीक है, 10 days to 17 days। क्यों करते हैं 10 days to 70 days, बिकॉज द ओव्यूलेशन टेक प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, की 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, और ओवम रिलीज होता है ओवरी में से, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया पीरियोडिक अब्सेंस और रेथम मेथड, कि 10 to 17 डेज तक जो कपल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं सेक्स। दिस इज अ नेचुरल मेथड। द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि जो 10 to 17 डेज होता है ओवुलेशन होता है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, इसको फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो होते हैं, इसके जो लिमिटेड, इसके मेथड जो इफेक्ट जो होता है इसका लिमिटेड होता है, क्योंकि जो फीमेल होती है उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो रेगुलर नहीं होती, बहुत कम की होती है। ठीक है, तो पीरियोडिक अब्सेंस क्या होगा, 10 to 17 डेज तक हम क्या करते हैं, सेक्स को अवॉइड करते हैं कपल्स। ठीक है, सेकंड है कोइटियस इंटरप्ट्स। ठीक है, सेकंड जो नेचुरल मेथड है वो कौन सा है, कोइटियस इंटरप्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल विड्रोज इज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, जो मेल है वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। जब स्पर्म निकलते हैं उससे जस्ट पहले ही जो मेल है वो अपनी पेनिस को निकाल लेते हैं फ्रॉम द वेजाइना। दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल मेथड।
ठीक है, तो इसमें भी इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाता है, ये बहुत ही कम इफेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि दिस देर इज़ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड के अंदर क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नहीं होती, ओवुलेशन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, कि जब तक माँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है लगभग 6 महीने तक, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती और क्या नहीं होता उसमें ओवुलेशन नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी क्या होते हैं उसके अंदर कम होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी क्या होते हैं कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड की जो अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि लगभग बच्चे के जन्म के 6 महीने तक जो फीमेल्स होती है उसके, तो इसको हम क्या नाम देंगे लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। नेचुरल मेथड पीरियोडिक अब्सेंस की जो 10 to 17 डेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें अवॉइड करना चाहिए सेक्स। दूसरा कॉन्टैक्ट इंटेक्स की इसके अंदर जो पेनिस को विड्रॉ बाहर निकाल लेते हैं फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, तीसरा लैक्टेशनल की जन्म बच्चे के जन्म के बाद लगभग 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, तो ओवुलेशन नहीं होता। तो दीज आर द नेचुरल मेथड एंड टेम्परेरी भी है। उसके बाद सेकेंड मेथड आता है बैरियर मेथड। ठीक है, सेकंड जो मेथड आता है बैरियर मेथड, पहला ये नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड के अंदर क्या करते हैं, इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म डू नॉट मीट ड्यू टू सम बैरियर्स। ठीक है, इस मेथड के अंदर जो ओवम और स्पर्म्स होते हैं उनकी मीटिंग नहीं होती ड्यू टू द सम बैरियर्स। तो कुछ बैरियर जैसे कॉन्डोम्स, जो कॉन्डोम्स होते हैं रबड़ के या लेटेक्स शीट के बने होते हैं, यूज टू कवर द पेनिस टू द मेल वेजाइना, मेल के अंदर और वेजाइना और सर्विक्स के अंदर फीमेल के अंदर। ठीक है, कॉन्डोम्स मेल और फीमेल कॉन्डोम दोनों तरह के होते हैं। उसके बाद सर्विकल कैप्स होती है फीमेल के अंदर, ये सर्विकल कैप्स डाली जाती है जैसे कंडोम के अंदर। उसके बाद आता है थर्ड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर जैसे फोम टेबलेट्स होती है, क्रीम्स होती है, जेलीज होती है, पेस्ट होती है, और इंसर्टेड इन द वेगाइना, वेगाइनी के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जो जैसे स्पर्म जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं स्पर्म्स किल हो जाते हैं दी इनके अंदर, क्योंकि जो स्पर्मिसाइड्स होते हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड या बोरिक एसिड होता है जो स्पर्म्स को मार देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए केमिकल। उसके बाद आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जो ये डिवाइसेस होते हैं इफेक्टिव होते हैं और पॉपुलर मेथड है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस और मोस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईयूडीज बोलते हैं। और जो ये आईयूडीज होती हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेगाइना। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, दीज आर इंसर्टेड इन द यूट्रस बाय द डॉक्टर्स एक्सपर्ट नर्स। These devices are present in the form of non-mediated IUDs, जैसे लिप्स लूप है या कुछ कॉपर रिलीज करती हैं आईयूडी, जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। ठीक है, इसी तरह से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जैसे LNG-20 है। ठीक है, आईयूडीज क्या करती है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद द यूट्रस। जैसे ही यूट्रस के अंदर स्पर्म जाते हैं तो वो सारे स्पर्म्स को क्या कर जाती है फैगोसाइट ईट कर जाती है, खा जाती है। एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। और दूसरा जो आईयूडीज होती है ये कॉपर रिलीज करती है और जो कॉपर आयन्स है वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, पहुंचने नहीं देते हैं। ठीक है, मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और दूसरा जो ये हार्मोन रिलीजिंग है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। ठीक है, उसके बाद तो ये सबसे ज़्यादा जो मोस्टली यूज्ड करते हैं वो क्या यूज करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर जो भी है नॉन मेडिएटेड आईयूडीज कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है। ठीक है, तो जो कॉपर का जो मेन फंक्शन होता है, कॉपर का जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, तो जो ये कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, जो आईयूडीज होती है नॉन मेडिएटेड होते हैं, जैसे लिप्स है, लूप्स है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन सी है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 आर कॉपर रिलीज। कॉपर जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं कॉपर आयंस फैगोसाइटोसिस होते हैं, स्पर्म को खा जाते हैं। ठीक है, और स्पर्म की मोटिलिटी को भी। उसके बाद आता है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होती है वो क्या करती है हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होती है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो अटैच होता है यूट्राइन वाल को,
तो उस यूट्राइन वाल से क्या नहीं होने देती, इम्प्लांट नहीं होने देती, अटैच्ड नहीं रहने देती, तो उसको क्या, ठीक है। तो ये क्या हो गई सब। फिर इसके जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं, आईयूडीज होते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं इनसे जो माइनर से इरिटेशन होती है, या मेक द ओ एग टू मूव डाउन द ओविडक्ट, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब कि ये ज़्यादातर वुमेन की नॉलेज में नहीं आता, और इससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लीडिंग और पेनफुल होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, पेनफुल होती है। रिस्क ऑफ परफोरेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर थोड़ा सा कट या परफोरेशन थोड़ा सा ऐसे कटने से लग जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कि दीज यूज्ड इन द फॉर्म टेबलेट्स, ठीक है। इसलिए इनको पिल्स बोलते हैं, क्योंकि इनको क्या लेते हैं, टेबलेट्स की फॉर्म लेते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विदाउट द फर्स्ट 5 डेज, ठीक है। जो ओरल पिल्स होती है फिर दो तरह की होती है, मिनी पिल्स एंड द कंबाइंड पिल्स, ठीक है। जो ओरल पिल्स होती है देयर आर 2 टाइप ऑफ पिल्स, मिनी पिल्स। इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। जो मिनी पिल्स होती है इसके अंदर ओनली कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो मिनी पिल्स का जो एग्जांपल वो सहेली, ठीक है। मिनी पिल्स का एग्जांपल कौन सा है, सहेली। एंड दीज पिल्स आर डेवलप्ड एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, एंड दीज ड्रग्स आर, ये क्या हो गई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, इनको हम किसकी फॉर्म में लेते हैं, टेबलेट्स की फॉर्म। मिनी पिल्स जैसा एग्जांपल, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता, ठीक है। मिनी पिल्स के अंदर क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, नो ईस्ट्रोजन, ठीक है। जैसे मिनी पिल्स का एग्जांपल क्या है, सहेली, ठीक है। मिनी पिल्स का एग्जांपल क्या है, सहेली। उसके बाद ये सहेली कहाँ पे डेवलप की गई थी, दीज पिल्स आर डेवलप्ड एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद कंबाइंड पिल आती है, ठीक है। दे आर मोस्टली यूज्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे कंटेन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन टू चेक ओव्यूलेशन, ठीक है। जो कंबाइंड पिल होती है उनके अंदर दोनों हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी होता है और सेकेंड इज द एस्ट्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन भी टू चेक ओव्यूलेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, मालाडी, ठीक है। मिनी पिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा हार्मोन बताया था, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मिनी पिल्स के अंदर कौन से वाला हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। जैसे इसके अंदर जो मिनी पिल्स है इसके अंदर कौन सा है, प्रोजेस्टीन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कंबाइंड पिल के अंदर दोनों होते हैं, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अंदर दोनों होते हैं प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। तो ये क्या हो गई, कंबाइंड पिल्स, ठीक है। दे आर टेकन डेली विदाउट ब्रेक। जो मिनी पिल्स हैं वो तो हम कैसे लेते हैं, 21 डेज तक, और ये जो कंबाइंड पिल्स होते हैं दे आर टेकन डेली विदाउट ब्रेक, ये बिना ब्रेक के डेली लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है सबक्यूटेनियस इम्प्लांट या नोर प्लांट ही बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि स्किन के अंदर अंडर द स्किन इम्प्लांटेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन टेक प्लेस, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ सिंथेटिक, इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, न्यू कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ द सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन। इसके अंदर हम स्किन के अंदर प्रोजेस्टेरोन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन एक्ट करता है लाइक दैट ऑफ द पिल्स, ओरल पिल्स की तरह काम करता है। तो ये जो धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं ओव्यूलेशन को, और यूट्रस को या सर्विकल म्यूकस को भी थिक करते हैं, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट के इसके अंदर जो कैप्सूल से डाल देते हैं, जो मैस्टिक होती है ना, ऐसे 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 जो हमारे आर्म होती है उसके अंदर कैप्सूल डाल देते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते रहते हैं और ओव्यूलेशन को वो चेक करते रहते हैं। उसके बाद अगला आता है हार्मोन इंजेक्शन कि जो दे आर प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं प्रोजेस्टेरोन के। इंजेक्शन गिवन वंस एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद देते हैं। दैट रिलीज है हार्मोन स्लोली, और धीरे धीरे वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते रहते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग होगा वो क्या था, सबक्यूटेनियस की, उसके अंदर कैप्सूल डाल देते हैं अंडर द स्किन, वो भी धीरे धीरे क्या रिलीज करते रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद अगला आता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर नोन एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इनको हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली दीज पिल्स आर प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, इफ टेकन विद इन
72 आवर्स ऑफ कोइटस, ठीक है, इंटरप्ट या कोपुलेशन या सेक्स के अगर 72 आवर्स के बाद भी हम ये जो लेते हैं पिल्स वगैरह लेते हैं तो ये क्या करती हैं, प्रिवेंट कर देती है प्रेगनेंसी को। तो इसके अंदर किट्स वगैरह होती हैं, तो ये जो होती है जैसे आई पिल हो गया, पिल 72 हो गया, अनवांटेड 72 हो गया, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, अनवांटेड 72, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, जो जो सेक्स सेफ नहीं होता उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ये सब टेम्परेरी मेथड है। उसके बाद आता है परमानेंट मेथड्स, ठीक है। उसके बाद कौन से वाला आता है, परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड के अंदर सर्जिकल या स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं उसको सर्जिकल या क्या नाम देंगे, स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलेंगे। इसके अंदर दीज मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली, सर्जिकल मेथड्स ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो फीमेल के अंदर होता है वो वैजेक्टोमी होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है वो ट्यूबेक्टोमी की। जो मेल होता है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जो वास डिफरेंस होता है, जो क्या लेके जाता है, कैरी द स्पर्म, ठीक है। जो वास डिफरेंस होता है जो स्पर्म को लेके जाता है। सर्जिकल मेथड के अंदर जो वेडक्टोमी होता है, जो वास डिफरेंस होता है उसका छोटा सा पार्ट हम कट कर देते हैं, उसको टाई अप कर देते हैं। तो जो मेल गैमेट होता है स्पर्म का उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। और इसी तरह से हम, ठीक है, जो वास डिफरेंस होता है ना उसको छोटा सा हम कट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। उसी तरह से ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके और उसको टाई अप कर देते हैं, उसमें से ओवम का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो ये क्या हो गया, परमानेंट मेथड, ठीक है। ये वाला जो मेथड हो गया वो कौन सा हो गया, परमानेंट मेथड। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, जो पहले वाला है उसके अंदर तो हमने क्या किया था कि नेचुरल मेथड था। जैसे नेचुरल मेथड फिर कौन सा था, पीरियोडिक अब्सेंस की 10 डेज to 70 डेज अवॉइड करना चाहिए सेक्स, कोइटस इंटरप्ट्स की जो भी है कि जो बैनिस है उसको विड्रॉज कर लेनी चाहिए अब बिफोर द इजैकुलेशन, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। लैक्टेशनर की बच्चे के जन्म के 6 महीने तक, जब तक माँ अपने बच्चों को लगभग 6 महीने तक दूध पिलाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसके अंदर नहीं होती। फिर बैरियर मेथड से कॉन्डोम यूज कर लिए, डायपैरम, सर्विकल कैप्स, वोल्ट्स। केमिकल मेथड, जो भी क्रीम होती है, जेली होती है, उसको क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं ओवर द वेजाइना। उसके अंदर एसिड होता है, बोरिक एसिड, वो स्पर्म को किल कर देते हैं। उसके बाद अगला जो बताया था वो कौन से वाला था, इंट्रायूट्राइन, जो मोस्ट पॉपुलर है, पॉपुलेटेड ऐसा इफेक्टिव, वो कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। जैसे इसके कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड, ओरल कोल्ट्रा मिनी पिल्स, सहेली हो गई, और कंबाइंड पिल के अंदर माला डी हो गई, सब क्यूटेनियस। इसके अंदर स्किन के अंदर की तरफ हम कैप्सूल डाल देते हैं, वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते रहते हैं और वो ओवुलेशन को रोकते हैं। हार्मोन इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन दिया जाता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की। कई बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से जो मॉर्निंग आफ्टर अनवांटेड 72 क्या करती है, 72 घंटे तक, सेक्स के 72 घंटे बाद भी काम करती है और ओवुलेशन को रोकती है, फर्टिलाइजेशन को रोकती है। परमानेंट मेथड में वेजेक्टोमी, जो वास डिफरेंस की छोटी सी ट्यूब को काट देते हैं, और ट्यूबेक्टोमी, इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं।